यूथ आइकॉन के रूप में जानने वाले मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव की याचिका पर वकीलों की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह याचिका कल यानी कि बुधवार को सुनाई जाएगी। पुलिस सूत्रों का अनुसार खबर है कि पुलिस के सामने एल्विस ने अपना गुनाह कबूल किया है और यह भी स्वीकार किया है कि वह सांपों का जहर रेव पार्टी में मंगवाता था, जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 8/20/27 20/27 धाराएं बढ़ाई। कानून के जानकार कहते हैं कि इन धाराओं में एल्विस सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि एनडीपीएस में सारा नॉन नॉन अवेलेबल है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन जो पदार्थ बरामद हुआ है उसकी कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि मिनिमम क्वांटिटी होने पर जमानत न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसी को लेकर किस तरीके की मुश्किल है और क्या क्या अभी तक कार्रवाई है, वो हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई करी गई, साथ ही वकील क्या कहते हैं एल्विस यादव के पूरे मामले पर लेकर। आइए सुनते हैं। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विस यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। शुरू करें सर। एक मामला है जो कि आजकल आपने सुना होगा एल्विस यादव का। तो एल्विस यादव के ऊपर सेक्शन 9, 38, 48, 49, 50, 51 वन्य जीव अधिनियम की धारा लगी है और एनडीपीएस 8/20 लगी है जी। इसमें एल्विस यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? क्या क्या सजा के प्रावधान हैं इन धाराओं में? कितना गंभीर है ये आरोप? जहाँ तक इसके ऊपर सेक्शंस की बात है, जो सेक्शन लगे हैं 284, 289 आईपीसी के जो सेक्शन लगाए हुए हैं, उनमें पॉइजन के बारे में कहा गया है। लेकिन उसमें मात्र 6 महीने की कारावास या 1000 रुपये जुर्माने का प्राविधान है। और आगे जो वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनमें जानवरों को प्रतिबंध किया है। जानवरों को रखना, ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, उनके जो है जो वैन में उन्हें अपने पास में रखना, बेचना, खरीदना, उसका है। जहाँ तक सेक्शन 50 की बात है, उसमें अरेस्टिंग के बारे में कहा गया है। सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का अधिकारी अरेस्टिंग नहीं करेगा। इसमें 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने तक का प्राविधान है। अच्छा सर, जो 8/20 एनडीपीएस एक्ट लगा है, क्योंकि जिस तरीके से 20 ml जो क्वांटिटी जो है इसमें पाई गई है, ये कितना इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? और इसमें एनडीपीएस एक्ट में क्या ये बेलेबल है? यहाँ से इनको जमानत मिल सकती है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट सारा ही नॉन बेलेबल है। हाँ। इसमें मिनिमम 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। लेकिन इसमें जो चीज़ बरामद होती है, एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड जो वस्तु बरामद होगी, उसकी कैपेसिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। वो कहाँ तक है। जहाँ तक बेल की बात है, अगर मिनिमम क्वांटिटी होती तो उसमें बेल होने की संभावना रहती है। अगर जैसे इसमें स्नेक वेनम की बात की गई है, तो जो वेनम है वो एक ऐसा विष है जिसको कि रेप पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है या और दूसरी सेंसिटिव जगहों पे सेंसिटिव तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में तो ये जघन्य अपराध जो है वो माना जा रहा है। तो ऐसे में कितना संभव है कि इनको बेल मिल जाएगी या आगे, या बेल नहीं मिलेगी, या कितनी सजा हो सकती है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट की बात यह है कि उसकी कैपेसिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो वर्णन क्या वाकई उस क्वालिटी का है जो प्रतिबंधित है या नहीं, एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि प्रतिबंधित कितना है और कितनी क्वांटिटी है, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ अलग की बात रही है। लेकिन फिलहाल तो मुश्किलें बढ़ गई। फ़िलहाल तो मुश्किलें हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसकी मिनिमम क्वांटिटी तो जमानत हो जाए।